वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 4 कटनी और करनी निबंध की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। बी। दूसरा, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। बी। तीसरा, लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को क्या तोड़ते देखा? लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। ए। प्रश्न 4, बसों में क्या करना वर्जित है? तो बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। डी। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से खाली जगह बनाया है। श्रेष्ठ। दूसरा, मोहल्ले के लोग सुबह शाम खाली जगह में टहलने लगे। पार्क। तीसरा, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। आदर्श। चौथा, खाली जगह बार बार किराया मांगने आ रहा था। तो मकान मालिक। आगे का प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, पार्क में आने जाने वाले लोग फूलों को तोड़ते थे। गलत। दूसरा, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। सही। तीसरा, बस्ती के बीच सरकार ने स्कूल बनाने के लिए जगह छोड़ी थी। गलत। चौथा, कटनी और करनी में सदा समानता रखनी चाहिए। सही। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। प्रभु यानी ईश्वर, बाग बगीचा, मनुष्य मानव, भेद अंतर, कतार पंक्ति, सीधन जल्दी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला, सुबह तो शाम, गुण अवगुण, मालिक नौकर, सर्जन दुर्जन, मित्र शत्रु। गलत। सही। आगे का प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा को रेखांकित कीजिए। तो पहला है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो मनुष्य। दूसरा, महेश ने 4 पौधे लगाए। तो पौधे। तीसरा, फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल। चौथा, खाली जगह के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। शहर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए। पहला, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। दूसरा, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। तीसरा, सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। चौथा, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ऊंचा तो ऊंचाई, बच्चा तो बचपन, अमीर तो अमीरी, लंबा लंबाई, बुढ़ा बुढ़ापा, सच्चा सच्चाई। आगे का प्रश्न 9, निम्नलिखित विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो पहला है प्रश्नसूचक चिन्ह, दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा उद्गार चिन्ह, चौथा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम और योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो पहला, फूल तोड़ना मना है। तो क्या आएगा? पूर्ण विराम।
वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह उद्गार चिन्ह, बाद में पूर्ण विराम। तीसरा, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। चौथा, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, डबल अवतरण। पांचवा, रमा रात दिन पढ़ती रहती है, पूर्ण विराम। प्रश्न 11, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर लड़का पानी पानी हो गया। दूसरा, गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी। मेरे दादाजी सचमुच गुणों की खान है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से रोका। तो जवाब, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में धूम्रपान करने से रोका। दूसरा प्रश्न, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा। तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। तीसरा, दरवाजा खटखटाने पर किराएदार ने कहाँ से झांककर देखा। तो दरवाजा खटखटाने पर किराएदार ने खिड़की से झांककर देखा। प्रश्न 4, पार्क में लगी तख्ती पर क्या लिखा था। तो पार्क में लगी तख्ती पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। प्रश्न 5, दुकानदार ने ग्राहक को स्कूटर कहाँ पार्क करने को कहा। तो दुकानदार ने ग्राहक को स्कूटर वाहन रखने के स्थान पर पार्क करने को कहा। छठा प्रश्न, बिल भरने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था। तो बिल भरने गए सज्जन का पोता 8 वर्ष का था। आगे का प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, मकान मालिक क्यों हंसने लगा। तो मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। किराएदार ने उसे किराया न देने के लिए अपने बेटे को कुछ समझाकर उसके सामने भेज दिया। किराएदार के बेटे ने कहा कि पापा ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। दूसरा, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो फूल रंग बेरंगी होते हैं। फूलों में से मनमोहक सुगंध आती है। फूलों के तोरणों से स्थान की और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान के लिए किया जाता है। फूल अपने इन्हीं गुणों के कारण सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न 3, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में सम्मान उसी को मिलता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। इसलिए जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। चौथा प्रश्न, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो लोग सर्कस, प्रदर्शनी, ट्रेन, बस और सिनेमा के टिकट लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं। बिजली का बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में पैसा जमा करने के लिए भी कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में लोग मॉल में खरीदी हुई वस्तु का बिल भरने के लिए कतार में खड़े होते हैं। इस प्रकार लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगह पर कतार में खड़े रहते हैं। आगे का प्रश्न 5, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया। तो दुकानदार ने ग्राहक को अपनी दुकान के सामने स्कूटर पार्क नहीं करने दिया। जब उसका बेटा स्कूटर लेकर आया तब उस दुकानदार ने अपने बेटे को स्कूटर दुकान के सामने ही पार्क करने दिया। प्रश्न नंबर
14 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो पहला, फूल लगाने वाले सज्जन की कटनी और करनी में क्या अंतर था? तो फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती लगा दी थी कि फूल तोड़ना मना है। पार्क में आने वाले सभी लोगों ने यह तख्ती पढ़ ली और किसी ने फूल नहीं तोड़े। एक दिन सुबह तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही लोगों ने फूल तोड़ते देखा। जिस काम को करने के लिए उन्होंने दूसरे को मना किया था वो काम वे स्वयं कर रहे थे। इस प्रकार फूल लगाने वाले सज्जन की कटनी और करनी में अंतर था। दूसरा प्रश्न, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? तो किराएदार जब अपने मित्र के साथ घर में बैठा था तब मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। किराएदार ने अपने बेटे को उनसे बात करने के लिए भेजा। लड़के ने मकान मालिक से कहा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। लड़के की यह बात सुनकर सब हंसने लगे। इस प्रकार किराएदार को अपनी कटनी और करनी में अंतर के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। आगे का प्रश्न 3, धूम्रपान करना वर्जित है ऐसा कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान करना वर्जित है ऐसा रेलगाड़ियों और बसों जैसे वाहनों में लिखा होता है। अस्पताल और सिनेमा गृहों में भी धूम्रपान न करने की सूचना दी जाती है। धर्मशाला, मंदिर, पुस्तकालय और बाग बगीचे में भी ऐसी चेतावनी लिखी होती है। धूम्रपान करने से वायु में प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण के कारण हमें कई बीमारियां होती है। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने की मनाही होती है। चौथा प्रश्न, कटनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखें। मैं मानता हूँ कि कटनी और करनी में समानता रखना हमारा कर्तव्य है। कटनी और करनी में एक समानता रखना सज्जनों का काम है। कटनी और करनी में एकता वही रखता है जो सत्यवादी और निर्भय हो। जग में उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसकी कटनी और करनी एक समान हो। इसीलिए मैं जानता हूँ कि हमें अपनी कटनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। 5वां, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है। अच्छे बुरे का अंतर समझाने के लिए शक्ति दी है। ईश्वर ने मनुष्य को सुंदर शरीर दिया है। इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। आगे का प्रश्न 15, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला, हम किस किस का ऋण है? तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। दूसरा, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? माता ने हमें जन्म दिया है और उसी ने हमें खिला पिला कर बड़ा किया है, इसीलिए हमें उसका ऋण अदा करना चाहिए। तीसरा, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो निरंतर काम करना और मातृभाषा की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहना, इस व्रत का पालन करना कठिन है। चौथा, जिस देशभक्त नहीं कहा जाता जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा तिरस्कार करता है उसे कभी विदेश भक्ति या देशभक्त नहीं कहा जा सकता। 5वां, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।